हर गृहिणी को सूर्य निकलने से पहले ये काम कर लेने चाहिए, क्योंकि हमारी जो स्टार्टिंग की सुबह ही हमें डिसाइड करती है कि हमारा पूरा दिन कैसे गुजरेगा। तो बस कुछ आदतें हैं जो कि हमें ये अडॉप्ट करेंगे ना, तो हमारी मॉर्निंग की रूटीन और पूरा दिन हमारा इतना प्रोडक्टिव बनेगा कि बहुत ही ज़्यादा। क्योंकि सुबह का समय ना वो पल होता है जब हम जागते हैं, एक गृहिणी जागती है और पूरा संसार है ना सो रहा होता है। यही तो असली शक्ति होती है एक स्त्री की, जो अपने दिन की शुरुआत दूसरों की मुस्कान से करती है। तो जी, आज का ब्लॉग बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला, लास्ट तक लाजमी देखना है। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है जी आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआ से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी, मॉर्निंग का स्टार्टिंग जो है हो चुकी थी हमारी नमाज पढ़ने से। जैसा कि मैं हमेशा अपने हर ब्लॉग में कहती हूँ कि हमेशा अपनी दिन की शुरुआत है ना फजर की नमाज के साथ करनी चाहिए, क्योंकि ना एक तो हमारे दिल को सुकून मिलता है और साथ ही साथ हमारे वक्त में इतनी ऑटोमेटिक बरकत हो जाती है ना, हमें पता भी नहीं चलता। हमारे जो कार्यक्रम है ना सारी समाप्ति बहुत जल्दी हो जाते हैं। तो बस है ना, आप कोशिश क्या करें कि ना जल्दी उठने की आदत अपने ना डाल दीजिए, क्योंकि है ना जब हम सुबह उठते हैं ना फजर की नमाज से अपने दिन की शुरुआत करते हैं ना, तो सच्ची में यकीन मानिए कि ना बहुत ज़्यादा एक दिल को जो सुकून होता है ना बहुत अच्छा लगता है। तो आप लाजमी से फजर की नमाज़ ज़रूर पढ़िए, क्योंकि जब हम अल्लाह ताला के नाम से अपने दिन की शुरुआत करते हैं ना, तो हमारे पूरा दिन अच्छा गुजरता है और सुकून में गुजरता है। और उससे पहले ना आप सुबह सबसे पहले उठती हैं ना, और जब तक सूर्य नहीं निकलता है तो आप अपने लिए टाइम निकालिए। जैसे कि आप योगा कर लीजिए, आंखें बंद कर लीजिए और गहरी सांस लीजिए और खुद से ये कहिए कि आज मैं ना अपना पूरा जो है दिन अच्छी तरीके से ना प्रोडक्टिव बनाऊंगी और खुद का भी ध्यान रखूंगी, साथ ही साथ अपना ना पूरे फैमिली का भी ध्यान रखूँगी। और साथ ही साथ है ना आपको क्या करना है, जैसे आप काम करते हैं ना, तो इस्तग़फ़ार की कसरत हमेशा हल्के अपने मन में करते रहिए, जिससे कि आपकी रूह को अलग सा सुकून मिलता है। जब आप ये काम कर लेते हैं ना, तो यकीन मानिए कि ना आप का जो दिल ही सुकून होता है ना ज़हनी वाला, तो वो जो सुकून में होता है ना, तो जी फिर दुनिया है ना इतनी सुकून में लगती है ना बहुत ही ज़्यादा। और है ना जब हम है ना अल्लाह ताला से अपने इस्तग़फ़ार की मग़फ़िरत की दुआ करते रहते हैं ना, तो हमें अलग सा ही सुकून मिलता है। तो बस आपको क्या करना है, फजर की नमाज़ पढ़नी है, इस्तग़फ़ार की कसरत करनी है, क्योंकि जैसा आपके काम होते रहेंगे तो आपका अल्लाह ताला का ज़िक्र भी होता रहेगा और आपके रूह को भी सुकून मिलता रहेगा और आपको अच्छा भी लगेगा। और साथ ही साथ आपको सुबह उठ के मेडिटेशन वगैरह, योगा वगैरह, एक्सरसाइज वगैरह कर लेनी चाहिए, जिससे कि ना हमारा काम तो वैसे चलता रहता है। अगर है ना साथ ही साथ है ना हम एक्सरसाइज वगैरह भी कर लेते हैं ना, उससे क्या होता है कि ना हमारे है ना पूरा जो शरीर है ना एक्टिव रहता है और हमें थकान भी नहीं होती है। बस सुबह का जो टाइम होता है ना बरकत वाला समय होता है। किचन को साफ रखिए, चूल्हा जलाने से पहले बिस्मिल्लाह ज़रूर पढ़िए। थोड़ा सा जो है अपने घर को है ना पूरा घर के माहौल को प्रोटेक्ट बनाने के लिए अपने जो टीवी पर है ना सूर्य बकरा, सूर्य यासीन की तिलावत है ना स्टार्ट कर दीजिए, जिससे कि आपके काम में मन लगता रहेगा और साथ ही साथ आप हम जो घर में ना प्रोडक्टिव जो होती है ना पॉजिटिविटी एनर्जी वो रहती है और उससे अच्छा भी लगता है, दिल को भी सुकून मिलता है। बस यही होता है असली सुकून भरी दिनचर्या। जब आप इन छोटी छोटी चीज़ों को है ना अपनाने लगेंगे ना, तो बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगेगा आपको। तो सबसे पहले मैंने नमाज़ पढ़ ली थी, थोड़ा बहुत है ना एक्सरसाइज वगैरह भी कर ली थी और है ना उसके बाद फिर मैंने ना कपड़े वॉश किए थे। तो फिर है ना उस दिन तो मैं जो ना सूख नहीं पाए थे, क्योंकि धूप वगैरह अब फिलहाल अच्छी नहीं निकल रही है, तो बस ऐसी मटमटी सी धूप निकलती है, तो कपड़े फुरेरे नहीं हुए थे और फिर टाइम भी हो गया था क्योंकि लाइट भी चली गई थी। उसके बाद फिर मैंने ना रस्सी पे ही नीचे डाल दिए थे, तो फुरेरे हो गए थे। तो फिर सबसे पहले मैंने उन कपड़ों को निकाल के रख लिया था और फिर है ना एक जो टब होता है ना, और ना आप कोशिश क्या करें ना कि एक दिन में तो हम कपड़े ही धुल पाते हैं मस्त वॉशिंग मशीन में, और है ना हम तय नहीं बना पाते हैं। तो प्लाज्मी से आप एक टैप ले लीजिए, बाल्टी ले लीजिए, जिससे कि ना आप उसे ना ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। जब आपको टाइम मिले तो है ना आप उस कपड़ों की तय बना सकते हैं, ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। इन छोटी छोटी चीज़ों से ना हमारे काम बहुत आसानी से हो जाते हैं, हमें पता भी नहीं चलता और घर है ना ऑर्गेनाइज भी लगता है। तो बस मुझे ना सब्जी बनानी थी उबाल की फली, तो मैंने क्या करती हूँ कि रात में ही ना उसकी प्रिपरेशन करके रख देती हूँ। तो मैंने ना रात में ही बना के रख दी थी। तो बस मैंने ना उसमें लहसुन की कलियाँ डाल दी हैं और फिर उसमें बेसिक मसाले जो होते हैं, अजवाइन से चौका है ना, अजवाइन और लहसुन से ना इसका काफ़ी टेस्ट अच्छा आता है। बस लाल मिर्च और थोड़ा सा ना हल्दी पाउडर डाला, बस है ना मैंने मिला के अच्छी तरह मसाले को भून लिया था। फिर कुकर में 2 सीटी लगाने पर पका दूँगी। वैसे तो मैं ना इससे कढ़ाई में बना सकती हूँ, मगर थोड़ा जल्दी काम होता है ना, अगर आपको है ना मतलब कुछ काम हो, आपको कहीं जाना हो, तो आप है ना जल्दी से कुकर में भी लगा सकते हैं, मगर ज़्यादा सीटी मत लगाना। देख लेना अपने कुकर के हिसाब से, और मेरे तो मतलब 2 सीटी में ना आराम से गल जाते हैं और ज़्यादा ना घुलती भी नहीं है। तो बस मैं 2 सीटी लगाऊँगी, तो फिर मैंने ना ये वाला अपना कार्यक्रम ख़त्म किया। तो फिर मैंने सोचा कि कपड़ों की तह भी बना ली जाए। तो देखिए कितने सारे कपड़े थे, मैंने ना
एक टब है ना लेके ना रख देती हूँ। उससे क्या होता है ना कि ना इधर-उधर कपड़े फैले भी नहीं रहते हैं, और है ना फिर है ना हमें आराम से हमें टाइम मिलता है ना तो ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं, उसकी तह बना सकते हैं। तो फिर मैंने अलमारी में कपड़े सेट कर दिए थे, तो फिर इससे ना तखत की है ना मैंने चादर वगैरह धोई थी, तो मैं सोच रही थी कि ना पहले ना इस कमरे को ऑर्गेनाइज़ कर देते हैं। फिर है ना कमरा ना फैला हुआ लगता है ना, तो बड़ा अजीब सी है ना नेगेटिविटी सी है ना एनर्जी सी लगती है, और फिर दिल को भी चैन नहीं मिलता कि है ना इस कमरे में ना फैला हुआ है और चादर वगैरह भी नहीं बिछी है, और सारा आइटम जो होता है ना अपनी जगह पे होता है ना, तो बहुत अच्छा लगता है ना। और कौन-कौन मेरी इस बात से एग्री है तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट में। और है ना बहुत सी मेरी प्यारी बहनें हैं जो कि है ना ब्लॉग को देख लेती मगर सब्सक्राइब नहीं करती हैं, तो प्लीज़ लाज़मी आपसे ना दिल से रिक्वेस्ट है ना कि आप है ना चैनल को सब्सक्राइब लाज़मी कीजिए और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। और जी बस है ना अब ये वाला कार्यक्रम ख़त्म हुआ तो मैंने बेडशीट वगैरह मैंने उसे बिछा दी थी। उसके बाद फिर मैं सब्ज़ी देखने के लिए आ गई थी गली है या नहीं थी, तो देखिए ज़्यादा मतलब मैंने ज़्यादा गलाई नहीं है, मतलब इतनी गली है जितनी की है ना मुझे चाहिए। नहीं तो ये होता है ना कि ज़्यादा गल जाती है, कुकर एक आधी सीटी लग जाती है ना तो बहुत ज़्यादा मामला गड़बड़ा जाता है। फिर सब्ज़ी फिर इतनी अच्छी नहीं बनती, इस बात को भी ध्यान रखना अगर आप कुकर में बना रहे हैं तो इस सब्ज़ी को। और है ना आप कोशिश क्या करें कि ना अपना दिन स्टार्ट करने से पहले ही ना रात को ना एक प्लानिंग बना लिए। क्या होता है ना प्लानिंग के हिसाब से है ना हम अपना काम करते हैं ना, तो यकीन मानिए कि ना सारा काम है ना टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से चलता है, हमें पता भी नहीं चलता कि कितना टाइम हमें किस चीज़ में लगा और सारे काम भी फटाफट हो जाते हैं। तो बस मैंने चाय चढ़ाने के लिए रख दी थी, तो आज नाश्ते में बन रहा है गर्मा गर्म पोहा, और पोहा ना बहुत ज़्यादा है ना बहुत सेहत के लिए अच्छा भी है। और आपको लाज़मी से ना अलग-अलग तरीके से है ना ब्रेकफ़ास्ट बना लेनी चाहिए कि है ना वही पराठे और चाय खा-खा के ना बोर हो जाते हैं। तो कभी ना कभी है ना मैं चेंज करती रहती हूँ, कभी पराठे, कभी अंडे की आमलेट, कभी ब्रेड वगैरह, कभी टोस्ट वगैरह या कभी पोहा और कभी चीले वगैरह। फ़िलहाल तो मैंने सूजी के चीले एक बारी बनाए, फिर देखूँगी कब बनाती हूँ। जब भी मुझे टाइम मिलता है ना तब बना लेती हूँ, है ना। आप भी कोशिश क्या करें कि ना थोड़ा ना ब्रेकफ़ास्ट का रूटीन थोड़ा चेंज कर लिया करें। वही चीज़ है ना खा-खा के बच्चे भी बोर हो जाते हैं, हस्बैंड जी बोर हो जाते हैं, साथ ही साथ हम तो बोर हो ही जाते हैं। तो जी बना-बना के तो फिर अलग से ट्राई करते हैं ना तो हमारा ना दिल भी बहलता है और अच्छा भी लगता है कि हम अपनी फैमिली को ना अच्छे-अच्छे बना-बना के खिला रहे हैं। तो बस है ना आपको ना अपनी प्लानिंग करनी है कि हमें सुबह क्या बनाना है, क्या सब्ज़ी बननी है, क्या नाश्ते बनाने हैं। तो इस हिसाब से आपकी प्लानिंग होगी ना तो आपका सारा काम है ना बहुत जल्दी हो जाएगा चुटकियों बजाते हुए। बस है ना हमें थोड़ा-सा ना टाइम प्लानिंग की ज़रूरत होती है, इससे कि हमारा टाइम मैनेजमेंट भी अच्छे तरीके से हो जाता है। बस नेक्स्ट बताने वाली हूँ कि अपनी देखभाल भी साथ में ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सी मेरी बहनें हैं कि जो नाश्ते को ना स्किप ही कर देती हैं कि हमारा काम पूरा कंप्लीट हो जाएगा तब हम ना तब नाश्ता करेंगे, अभी हमें भूख नहीं है। तो जी ये बहाने वगैरह लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई भी बाहर से आके आपका ध्यान नहीं रखने वाला है, तो लाजमी से आपको अपना ध्यान ज़रूर खुद ही रखना है, क्योंकि बाहर से कोई आने वाला नहीं है कि आप मेरी बहन आप आराम कर लीजिए कि मैं आपका काम कर लूँगा, ऐसा कोई भी नहीं कहेगा। तो जी बस आपको अपना भी ध्यान रखना अपनी फैमिली के साथ साथ। आपको थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लो, योगा कर लो और थोड़ा सा है ना गुनगुना पानी पी लो, नींबू डाल के बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। और बालों में तेल लगाएँ, कंघी लाए डालें और है ना अपने कपड़े चेंज करें और थोड़ी-सी खुशबू लगा लीजिए, और जिससे कि ना मन बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है कि ना हम मतलब होता है ना कि हम चाहे हमें कहीं भी जाना ना हो, मगर ये होता है कि ना हम अच्छे तरीके से तैयार। अब मेरी जॉइंट वाली फैमिली वाली बहनें कहेंगी कि हमें इतना टाइम नहीं मिलता है। अरे यार टाइम निकालने से निकलता, और मैं क्या इतनी सजने-संवरने की नहीं कह रही हूँ, बस इतना कह रही हूँ कि ना आप अपने बालों में तेल डाल लीजिए, अच्छी कंघी कर लीजिए और थोड़ा बहुत हल्का बहुत जो है लिपस्टिक लगा लीजिए और हल्का जो है क्रीम लगा लीजिए, बस इतना ही काफ़ी रहता है अपने डेली वेज के लिए तो। और इतना तो आप खुद के लिए कर ही सकती हैं, और जिससे कि आप खुद अच्छा लगेगा ना, आपको जब आईने में देखेंगे खुद को तो अलग सा जो होता है ना कॉन्फिडेंस सा हर चीज़ अच्छी लगेगी, क्योंकि हम जब खुद से प्यार करते हैं ना तो हम अपनी फैमिली से तभी प्यार कर सकते हैं। तो बस आपको ज़रूर लाजमी से ये टिप्स अपनानी है। और आपसे बातें करते करते देखिए जी मेरा पोहा भी बन गया, मैं इसकी रेसिपी बता देती हूँ। तो मैंने ना उसमें मूँगफली डाली थी, कच्ची कड़ी पत्ता आ चुका था, तो फिलहाल मैंने ना अल्हम्दुलिल्लाह कड़ी पत्ता ना मैं बहुत दिनों से सोच रही थी लाने की, और फिर मेरे हस्बैंड जी उसका ना पौधा ले आए, मगर वो पौधा ना सही से हो नहीं पा रहा है, पता नहीं क्या करूँ मैं। मगर थोड़े बहुत पत्ते हैं ना तो उसी से मैंने पोहा बना दिया था। तो मैंने शिमला मिर्च, टमाटर और है ना प्याज वगैरह रखी हुई थी, बस वो ही मैंने काट के उसमें डाल दिए हैं। और बस बेसिक मसाले जो होते हैं, चाट मसाला, थोड़ी सी है ना नींबू हो तो नींबू भी डाल सकते हो, उसका टेस्ट है ना काफ़ी इन्हेंस होके आता है। तो नाश्ता वगैरह तो मैंने बना दिया था, जब तक मेरे हस्बैंड आएंगे तो मैंने सोचा कि बाकी का काम जल्दी जल्दी से कर लेते हैं अपना फटाफट सा। ये होता है ना सुबह नाश्ता बन जाता है ना तो फिर इतनी जल्दी नहीं रहती है कि अपना आराम से काम तो फिर हम करते ही रहते हैं, और नहीं तो फिर अचानक से होता है ना कि हस्बैंड जी के बच्चे चिल्लाएं कि मम्मा आपने अभी नाश्ता नहीं बनाया, आप
और ये अब तक कर क्या रही हो तुम, है ना? इसलिए ना नाश्ता आप सबसे पहले बनाने की कोशिश किया करें। तो मेरा तो ये होता है कि ना सबसे पहले नाश्ता बन जाए ना तो बाकी के काम तो आराम से फटाफट हो ही जाते हैं। और सब्ज़ी भी मेरी बन ही चुकी थी, क्योंकि मैंने ना पहले ही उसकी है ना प्रिपरेशन करके रख दी थी रात में ही। इससे क्या होता है ना, छोटी-छोटी चीज़ों से ना हमारे काम है ना बहुत जल्दी हो जाते हैं। उसके लिए ना हमें बस थोड़ा ना प्लानिंग के हिसाब से चलना होता है और हमारे काम भी फटाफट होते हैं। हम अपने लिए भी टाइम निकाल पाते हैं, अपने बच्चों के लिए भी। बस जल्दी से फटाफट से लगा लेते हैं पोंछा। और है ना देखिए, भाई इन छोटी-छोटी चीज़ों से ना एक प्लानिंग के हिसाब से है ना सारा काम है ना आराम से हो जाता है, हमें पता भी नहीं चलता है। बस आपको है ना एक रूटीन होता है ना, बस ये उसे सेट कर लेना है, जिससे कि आपका दिन भी अच्छा गुजरेगा हर चीज़। और साथ ही साथ अब सारा काम कंप्लीट हो चुका था, तो मेरे हस्बैंड की ना नाप वगैरह है ना वो हट जाती है, तो मैंने उनकी नाप वगैरह ठीक की। उसके बाद नाश्ता वगैरह ना फिर हमने ना लगा दिया था। तो काफ़ी मज़ा आ रहा था, पोहा और गरमा-गरम चाय मिल जाए ना तो बड़ा आनंद सा आ जाता है। तो बस हमने फ़ारिग हुए नाश्ते करने के बाद, तो बर्तन हो चुके थे, तो बर्तन वगैरह भी मैं धो देती हूँ। और तो ऑलमोस्ट सारा काम हो ही चुका है मेरा। और वो कहावत तो आपने सुनी होगी ना, सूरज हर दिन नया उगता है लेकिन सुकून उसी के जीवन में उतरता है जो कि हर सुबह जो होता है ना एक्टिव के साथ उठता है, जो मुस्कुराहट अपने दिन की शुरुआत करता है। तो कहता है कि आज मैं अपने घर को खुशियों से भर दूंगी। तो मेरी प्यारी बहनों, सूरज निकलने से पहले अगर आप ये काम कर लेते हैं तो खुद से जुड़ी अपने घर को संवारिए, अपने सपनों को जो है जिए और अपने दिन की शुरुआत करें अल्लाह के नाम से। अब और है ना अपने दिन को प्रोडक्टिव बनाइए, बहुत ज़्यादा बरकत वाला। क्योंकि गृहिणी सिर्फ घर नहीं संभालती, वो पूरे अपने ना ब्रह्मांड को ऊर्जा देती है। बस आपको कोशिश करनी है कि आपको अपनी दिन की शुरुआत इस तरीके से करनी है कि आपकी है ना पूरी तरीके से प्रोडक्टिव दिन बन जाए। बस कोशिश मेरी यही रही है कि आप अगर इन हैबिटों में से 1-2 हैबिट भी अपने अंदर डाल लेते हैं ना, तो यकीन मानिए कि ये ना बहुत ज़्यादा है ना आपकी ज़िंदगी में चेंजेस हो जाएँगे। जैसा कि मेरे ना पहले मैं भी ना अपने काम में इतना ध्यान वगैरह नहीं देती थी। ये होता है ना कि शादी से पहले ना हमें इतना कोई काम करने का मन नहीं करता है, क्योंकि मम्मी-पापा होते हैं तो सारा है ना बर्डन उन पे ही होता है। मगर शादी के बाद तो सारा बर्डन हमारे पे आ जाता, तो जिनको नहीं आता है ना उनको भी सारा काम करना ही पड़ता है। राज़ी ना गैर राज़ी, फिर है ना ये कोशिश क्या करेंगे, फिर अच्छी तरीके से करने तो हमें ही है। अब बाहर से तो कोई आने वाला है नहीं है, तो लाज़मी से बस अपनी है ना ड्यूटी बना लीजिए और है ना हमेशा दिल से खुश होके प्यार से अपने घर का काम कीजिए। और नहीं तो वो ये होता है ना कि बहुत सी बहनें हैं ना कि ऊपर-ऊपर से काम कर लेती हैं मगर दिल से नहीं। अब काम तो हमें करना, बाहर वालों को तो नहीं करना, क्यों ना हम खुश होकर ही काम कर लें। तो कोशिश क्या करें, ये वाली हैबिट भी अपने अंदर ज़रूर डालें। जब मैंने इन हैबिटों को अपने अंदर अडॉप्ट किया ना, तो सच्ची में मेरी ज़िंदगी तो बहुत ज़्यादा ही है ना सुकून में हो गई है। काम भी फटाफट हो जाते हैं और दिल से होते हैं, और फिर हम अल्लाह ताला के नाम से दिन को जो है शुरुआत करते हैं ना, तो जो है ना वक्त में बरकत ऑटोमेटिकली आ जाती है। तो बस है ना टाइम तो हमारा ऐसे ही गुजर जाता है। बस आराम से अपना दिन गुजारिए, प्यार से रहिए और अपने घर को प्रोडक्टिव एनर्जी से भर दीजिए। तो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिए। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए, अपना बहुत सारा ध्यान रखिए। मिलते हैं इंशाल्लाह एक नए ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।